नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, आज मेरे एक दोस्त को ना मेरा YouTube चैनल अचानक से पता नहीं कैसे सजेशंस में YouTube एल्गोरिदम पता नहीं कैसे काम करता है। मैं अपने नोन लोगों को मेरा वीडियोस नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस टाइप का वीडियोस बनाती हूँ सब लोग नहीं समझ पाएंगे, सब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि कहा जाता है ना अगर कि आपके कान अगर खुले हैं तब जो आना होगा वो आएगा, जब आप रेडी हो तब वो आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन अगर कोई फोर्सफुली आपको देना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है एक घोड़े को ना आप पानी के सामने तक ले जा सकते हो, लेकिन वो पानी तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगा। आप ज़बरदस्ती तो उसको पानी नहीं पिला सकते। तो मैं भी अपना वीडियोस किसी को शेयर नहीं करती, किसी को नहीं शेयर करती। अगर कोई देख लेता है, ये जो सब्सक्राइबर्स है इसमें हार्डली 4-5 लोग ही है जो मेरे नोन लोग हैं। 4-5 भी मैंने बहुत बोल दिया, नहीं है, मेरे नोन लोग नहीं है इसमें। मेरे चैनल में मेरी मम्मी है, व्हाटएवर। तो मेरे किसी दोस्त को मिल गया समहाउ, तो वो मेरे को आके पूछता है कि ये सब तू क्या बनाती है, तू तो तेरे को तो खुद होते हैं ना, दोस्त लोग टांग खींचते हैं। अचानक वो बोलने लगे कि तेरे को तो खुद मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तू क्या लोगों को मोटिवेट करती है। तो मैंने उनको बोला कि पहली बात तो मैं लोगों को मोटिवेट नहीं करती हूँ, मैं लोगों को समझाती हूँ एक लॉ के बारे में, जिस लॉ को मैं भी सीख रही हूँ। तो जो जो मेरी सीख है मैं बस वीडियो में वही सब शेयर करती हूँ। और रही बात मोटिवेशन की, तो ज़रूरी नहीं है ना कि लाइफ में अगर आप कुछ अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो हमेशा हाई ऑन एनर्जी होना चाहिए। हम ह्यूमंस हैं, तो अगर सैडनेस, एंगर, ये सब ह्यूमन इमोशंस ही है। तो अगर मैं ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमन इमोशंस फील करती हूँ तो इसमें क्या गलत है। अगर मैं ह्यूमन इमोशंस फील ना करूँ तो वो गलत होगा, तो वो चिंता वाली बात होगी, है ना। तो यही मैं उसको समझा रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसको समझाने का कोशिश कर रही थी। तो वो ना मजाक बना रहा था कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, बकवास, ये वो है बोल रहा था। और मेरे को ना अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर तू जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, तो एटलीस्ट इसके बारे में नेगेटिव तो मत बता। मैं ना बहुत देर तक अपने अंदर ना वो गुस्सा एकदम पाल के रख रही थी, और घर भी आई, घर आके भी मैंने बहुत गुस्सा अपने में वो पाइल अप ऑफ नेगेटिव एनर्जी मैंने बिल्डअप किया। उसके बाद जब मेरा दिमाग शांत हुआ, मैं ना यूजुअली ऐसा इंट्रोस्पेक्ट करने लगती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, क्या मैं कुछ और कर सकती थी, ये सब ना मैं सोचने लगती हूँ। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि उसने जो किया, क्या उस वजह से मैं गुस्सा हुई? नो, मैं गुस्सा हुई बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। उसने जो किया, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं माना। दैट इज हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके सामने जो जो है, सबके साथ आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैच करेगा ऐसा इम्पॉसिबल है। सबका अपना अपना जर्नी होता है, सबका अपना अपना सब ज़रूरी नहीं ना कि अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो 1 घंटे में, अगर आप 25th पेज में चले गए तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके आसपास वाले सब 25th पेज में ही हो। मे बी कोई 50 नंबर पेज में चला गया हो, मे बी कोई 2nd पेज में ही पड़ा हुआ हो। तो अगर जस्ट बिकॉज आप 25th पेज में हो और कोई नहीं है, उसके लिए अगर आप गुस्सा करते हो, तो पागल कौन, वो या आप ना। तो सिमिलरली अगर उसका कॉन्शियसनेस उस लेवल तक नहीं है, अगर उसका स्पिरिचुअल जर्नी मेरे जर्नी के हिसाब से अलाइन नहीं करता है, और उसलिए अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ कि क्यों ऐसा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो पागल कौन हुआ, मैं, इजंट इट। तो कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आके सिखा रही हूँ, तो ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब पता है, आई एम द मास्टर। सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो सॉक्रेटिस का एक बहुत फेमस लाइन है कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। समझ रहे हो कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। सॉक्रेटिस ने ये कहा था।
तो अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि उसको सब कुछ पता है, ही इज़ द मास्टर, ही इज़ परफेक्ट, मतलब एक्चुअली वो एक फूल है। अगर एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, उसको आप भर के रखते हो पूरा पानी से, उसके बाद क्या आप उसमें पानी डाल पाओगे? नहीं, राइट। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड को क्लोज करके रखते हो ये कहते हुए कि मुझे तो सब पता है, तो क्या उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल पाओगे? नहीं, राइट। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे तो क्या आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? नहीं आएगा। आप कुएं का मेंढक बन के रह जाओगे, इजंट इट? तो अगर आप कुछ नया चीज जान रहे हो, नया चीज सीख रहे हो, सबसे पहले ना नेगेटिविटी वाला माइंड मत चलाओ, क्या रे ये फालतू है, बकवास है, क्या है ये नॉनसेंस, ऐसा मत करो। ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। एंड हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ? ओनली इफ यू इन्फॉर्म योर सेल्फ। और इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं माना। इन्फॉर्म योर सेल्फ। अगर कोई आपके सामने कह रहा है कि आप गलत हो, तो मान लो ना कि आप गलत हो, और ट्राई टू बिल्ड अप दैट ओपन माइंडेडनेस। अपना दिमाग को खोलो। अगर आप अपना दिमाग को ओपन माइंडेड नहीं बनाओगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे? अगर आज मैं उस इंसान को, मेरे दोस्त को गाली देती रहती मन में और उसको कोसती रहती, ये कहती रहती कि इतना गधा है, कुछ नहीं समझता, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, आप समझ रहे हो, मेरा माइंड क्लोज्ड रहता, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। और मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, मैं इन्फॉर्म्ड नहीं हो पाती, तो शायद मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर रही होती, है ना? तो मैंने सीखा मेरी गलती से कि अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ, मे बी हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, इसीलिए वो इंसान मुझे गलत समझ रहा है। ज़रूरी नहीं ना कि वो मेरे को गलत समझ रहा है तो मैं गलत हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या जरूरी है कि वो इंसान गलत है? हम दोनों ही सही हो सकते हैं, राइट? अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है। वो अपने पर्सपेक्टिव से सही है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सही है, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सही हूँ, इजंट इट? तो अगर आप अपना दिमाग खुला रखोगे तभी आप इंफॉर्मेशन ले पाओगे, और इंफॉर्मेशन ले पाओगे तभी आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खुद को बंद करके मत रखो कि मैं ही सही हूँ, जो मैं जानती हूँ वही सब है, सब गलत है। अगर कोई आप जो सोचते हो उसके विपरीत भी सोचता है तो मे बी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही, और अगर आप समझ रहे हो कि वो गलत है, मतलब आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड नहीं हो पाते। इसीलिए खुद को इन्फॉर्म्ड बनाओ ताकि खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, और ये ऐसा कैसे कर पाओगे? ओपन रखो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।